हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में। अगर आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मैथ कैसे पढूं मैं, ठीक है, मैं स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसी को बताने वाला हूँ। इसके अंदर वीडियो टोटली हमारा मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि दो सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो ये वीडियो टोटली उसी के लिए। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई देखो, बताने वाला हूँ इसके अंदर कि आपके 40 में से 40 कैसे आएंगे मैथ और रीजनिंग के अंदर। आपको पता है कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है, तो आपको स्कोर पूरा लेकर चलना पड़ेगा। भले ही आपको लग रहा है कि मेरा वीक है, मेरे 20 नंबर आ जाए। मैं देखो बताऊँ, 20 नंबर से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर तो सिलेक्शन लेना है ना जीडी के अंदर, तो आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 40 आउट ऑफ 40 का, तभी सिलेक्शन आपका हो सकता है जीडी के अंदर, ठीक है। फालतू में मत पढ़ना कि भाई थोड़ा पढ़ लूंगा मैं पास हो जाऊंगा। भाई पास होने मतलब नहीं है। सिलेक्शन अगर लेना है तो अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 40 आउट ऑफ 40 लाना ही पड़ेगा। और किस तरीके से करना है आपको बताने का तैयार हूँ मैं, कि किस तरीके से करना है। मैंने हर चीज़ में बता रखी है आपको, कहाँ से पढ़नी है कहाँ से नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये टोटली वीडियो हमारा इस तरीके से है कि आपका स्कोर अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है, आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है मैथ रीजनिंग के अंदर, तो बता देता हूँ मैं किस तरीके से आपको करना है। तो भाई देखो आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये जो लिख रखा है मैंने, डाउट्स। आपके डाउट्स हैं जो मेरे पास आते हैं मैसेज में, वो आप इंस्टाग्राम मैसेज मेरे पास करते रहते हो कि भाई ये चीज़ दिक्कत है, ये है वो है। सो सारा कुछ मैंने वही चीज़ मैंने लिख रखा है कि क्या डाउट आपको मेरे पास आते हैं, तो सारे यही डाउट आपके मन में होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर आप एक बिल्कुल रियल एस्पिरेंट अगर आप हो, तैयारी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से समझ लो कि यही डाउट आपके मन में आते होंगे हमेशा के हमेशा। तो मैं आपको सभी का अभी आंसर देने वाला हूँ चीज़ों का, कि किस तरीके से आपको चीज़ करनी होती है। देखो पहला हमारा जो डाउट आप लोगों का रहता है कि भाई क्या सिर्फ वीडियो देखने से हो जाएगा, मतलब रीजनिंग हो या मैथ हो। जैसे पता है हमारा जीएस हमारी है, जीके जीएस हमारी है, हिंदी है, वो तो अगर हम वीडियो देखते रहेंगे ना उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भाई समझ लो कि हमारा माइंड अपने ग्रैप्स कर लेता है वो चीज़ें, जैसे जीके जीएस है, हिंदी है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ होती है जब प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा आपसे, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा आपका। ये जो आप सोच रहे हो कि वीडियो देखने से हो जाए, भाई देखो वीडियो देखने से नहीं होगा, क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर आपको मैथ रीजनिंग सीखना है तो एक टेबल पकड़ लो, टेबल पे बैठो, अपने हाथ में पेन कॉपी रखो, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा करो, ठीक है। अपने खुद से करो, सोचो कि टीचर करा तो रहा है मैं देख तो रहा हूँ, भाई नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। आप मॉक टेस्ट लगाना आपको लगेगा कि आ गया, लेकिन आप प्रैक्टिस करने जाओगे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ यही है। बोल दो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिलेबस मैंने कर लिया, सिलेबस आपने किया, सारा वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। आपसे इससे सिलेबस वही होता है, आप वीडियोज़ भी देखोगे, नोट्स भी बनाओगे, प्रैक्टिस भी करोगे, वो होता है सिलेबस हो जाना। लेकिन आपने प्रैक्टिस उस हिसाब से करी नहीं है, आपने सिर्फ वीडियो देख ली है, बोला सिलेबस आपका इस तरीके से नहीं होता है। मैंने बता रखा है किससे सिलेबस होता है, वीडियो चैनल पढ़े हुए देख सकते हो जाके, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी मैथ रीजनिंग के लिए। सेकंड आउट आपका जो है कि क्या नोट्स बनाए या नहीं। तो भाई देखो बताता हूँ, जीके जीएस और हिंदी के लिए अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो चल जाएगा। आपसे बोल रहा हूँ कोई दिक्कत, उनकी मतलब बुक्स आती हैं, सारे लोग लिखा रहता है कि इसमें ये पढ़ लो इसमें पढ़ लो, लेकिन मैथ और रीजनिंग इस तरीके से है ना। मैं आपसे बोलूँगा रीजनिंग के लिए सोच रहे हो कि नोट्स ना बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन मैथ के लिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना नोट्स बनाए आपका मैथ नहीं होने वाला है। तो अगर आपने कभी पहले मैथ नहीं पढ़ा है, मतलब तैयारी करने के लिए एसएससी का जो मैथ होता है आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। आपने पहले से पढ़ रखा है टीचर से, आपने वहाँ नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो इसलिए आपको मैथ नहीं आता है। पर मैथ अगर सीखना है कि मैथ मुझे आना ही चाहिए, भाई नोट्स बनाना सीखो अच्छे से, ऐसा बनाए जाते हैं, मज़े बनाओ। मेरे नोट्स वगैरह जो थे जीके जीएस के, हिंदी के, रीजनिंग में डाल रखे टेलीग्राम पे, वहाँ जाके आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएगा नोट्स किस तरीके से। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे नोट्स फॉलो करो, मैंने आपको डाल रखा इसके लिए जैसे कि आपको देख सको भाई नोट्स बनाने कैसे होते हैं, इसलिए आप वो चीज़ देख सकते हो, पर टेलीग्राम पड़ा हुआ है और जाके चेक कर लीजिए आप, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में 2019 से 2024 तक एसएससी जीडी की परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न को उनके उत्तर अथवा व्याख्या के साथ दिया गया है। यह बुक चैप्टर वाइज है। इसमें आपको टॉपिक की थ्योरी अथवा प्रश्न और उनकी उत्तरमाला उनकी व्याख्या के साथ दी जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप बुक को खरीद सकते हैं। मगर थर्ड हमारा डाउट आपका जो रहता है वो होता है प्रैक्टिस कैसे करते हो। प्रैक्टिस के बाद हमारी प्रैक्टिस ये चीज़ होती है, जैसे आप कोई क्लास देख रहे हो, चाहे आपने बैच लिया हो या आप फ्री पढ़ रहे हो यूट्यूब से, दोनों को प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। मैं सोचना कि बस बैच लिया प्रैक्टिस नहीं करनी, वही प्रैक्टिस दो भी करेगा, प्रैक्टिस आप भी करोगे, फ्री वाले पढ़ रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के सेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस करने वाला का ही सेक्शन होता है। और आपने देखा होगा जो सेक्शन ले लेते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैंने इतने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस ही समझ लो कि मेन होता है वीडियो देखने से, या फिर बोलो तो सिलेबस पूरा करने से भाई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन जो होता है हमारा मैथ और रीजनिंग के सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस से ही हमारा स्कोर इंप्रूव होता है, प्रैक्टिस ही करी जाती है। किस तरीके से करनी है, आपको वीडियोज़ देखनी है, साथ में क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन अगर आ रहा है, सर क्वेश्चन बताएंगे ये क्वेश्चन है, तो आपको सर के करने से पहले आपको वीडियो स्टॉप करना है, उस क्वेश्चन को आपके रफ कॉपी पे आपको सॉल्व करना है खुद से। अगर आपसे हो रहा है तो आपको वो क्वेश्चन स्किप कर देना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको टीचर की वीडियो देखनी है कि देखना है कि वो उस क्वेश्चन को इतने कम टाइम में कर रहा है, उसने कैसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, इससे वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम उससे कम लग रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट सर के साथ से नहीं सीखना है। अगर आपको पता है कि मेरे से पता है कि वाला इसका शॉर्ट ट्रिक ये होती है, आप वो चीज़ अपने आप से कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम कुछ क्वेश्चन में ले रहे हो, तो आपको वो सर सिखा रहे हैं वो चीज़ आपको सीख लेनी होती है। ये हमारा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। ये मैं सोच रहा हूँ जो सर पढ़ा रहे हैं वही करना, जो मुझे आज सब भूल जाऊँ वही नहीं। जो चीज़ आपको आती है वो भी आपको बहुत काम देंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके लिए। नेक्स्ट शॉट आपका है सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या होता है। मैंने बोलता रहता हूँ आपसे कि आप बोलते हो भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा मॉक टेस्ट में, या फिर मेरे से मतलब क्वेश्चन अच्छे नहीं हो पा रहे। कई लोग तो ऐसे मैं बोलता हूँ टेस्ट लगाओ, तब जाके सारा मॉक टेस्ट लगा लेते हैं जाके, फिर बोलते हैं सिर्फ समझ लो कि बोलूँगा कि सेक्शनल मॉक लगा लेना, तो वो क्या करते हैं जाके कि सिर्फ मैथ का लगा लेते फुल टेस्ट के अंदर, और जीके रीजनिंग हिंदी छोड़ देते। बोले भाई देखो मैंने ये लगा लिया, उसके नंबर आते हैं 160 में से नंबर आते हैं 20 नंबर। बोला इतने नंबर कैसे कमाया, बोलता है मैंने सिर्फ मैथ का लगाया था, मैंने बाकी छोड़ दिया। भाई ये कोई तरीका नहीं होता, मैं आपसे बोल रहा हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपने जहाँ से भी ले रखा होगा ना टेस्ट मॉक टेस्ट देने का, आप डैश बुक से लिया हो, प्रैप्स एप्लीकेशन कहीं से भी आप कर रहे हो ना मॉक टेस्ट लगाने का, उसमें ऑप्शन दे रखा होता है सेक्शनल। वो होता है इसके अंदर आपको सिर्फ वही रेट दिया होता है। जब आप सेक्शनल लगाओगे मैथ का, तो उसके अंदर सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है। हमारे जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो सेक्शनल मॉक के अंदर आपके 20 क्वेश्चन ही आपके आएंगे मैथ के, ठीक है। बाकी हमारा रीजनिंग हिंदी मैथ जीके कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मैथ के ही 20 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शनल ये होता है। जैसे आप सेक्शनल लगाने जाओगे रीजनिंग का, उसमें भी सिर्फ 20 क्वेश्चन रीजनिंग का ही आएंगे और कोई क्वेश्चन उसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो होता है सेक्शनल हमारा होता है। आपको नहीं पता चल रहा अभी किस तरीके से, भाई समझ लो कि ये जो हमारा होता है सेक्शनल जरूरत पड़ती है हमें स्पीड के लिए। आपको मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल में आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जीके जीएस या फिर हिंदी का मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि सेक्शनल लगाओ आप, वो फुल टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन भाई समझ लो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। यहीं से आपकी स्पीड अच्छी बढ़ेगी, यहीं से आपकी कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी मॉक सेक्शनल लगाने से, ठीक है। तो सेक्शनल हमारा बहुत ही अच्छी चीज़ होती है मैथ के लिए, भाई समझ लो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सेक्शनल लगाते हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, और आप रियल एग्जाम में अपना टाइम बचा पाते हो, बाकी वेट में दे पाते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। बाकी इनके अलावा आपको डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आगे और वीडियो लेके आ जाऊँगा डाउट को ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया आप किस तरीके आपको करना होता है मैथ और रीजनिंग। बाकी वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर सकते हो। इसका डाउट था क्लियर हो गया है तो भाई इसका कमेंट कर देना कि किस तरीके से मैंने क्लियर किया, क्लियर आपका हुआ है नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपको डाउट रह गया तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई वहाँ भी कर दूंगा, बाकी वीडियोस और भी लेके आऊँगा। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।